और इसलिए दीदी को आपके जनधन बैंक खातों से डर लगता है। बंगाल में खुले करोड़ों जनधन खाते, आपका हक आपको ही मिले, इसकी गारंटी है। दीदी चांद चूरिर खेला चलते থাকো আমরা चाहिए खेला शेष हो। और इसलिए आज पुरलिया के लोगों का, जगल महल का, बंगाल का दीदी को संदेश साफ है, चूरी खेला छोड़बे ना, छोड़बे ना। मेरे साथ बोलिए, चूरी खेला छोड़बे ना, छोड़बे ना। चूरी खेला, चूरी खेला, चूरी खेला। अरे दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, चूरी खेला, चूरी खेला। साथियों, आपकी एक गर्जना बताती है कि दीदी सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बंगाल के भ्रष्टाचार से, कुशासन से मुक्त होने का समय आ गया है। क्या हालत बना दी है दीदी ने बंगाल की। क्राइम है, क्रिमिनल है, लेकिन जेल में नहीं है। माफिया है, घुसपैठिए हैं, लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं। सिंडिकेट है, स्कैम है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। साथियों, आज मुझे वो परिवार आशीर्वाद देने आए हैं जिन्होंने दीदी के अत्याचारों को सहा है। किसी ने अपने को खोया है, परिवार के लोग शहीद हो गए हैं। ये पुरलिया के वो परिवार है जिन्हें दीदी के विरोध की सजा दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। इनके परिवार के नौजवानों को फांसी पर लटका दिया गया, गोलियां मार करके निर्ममता से हत्या कर दी गई। खुलेआम ये धमकी दी गई कि बीजेपी का साथ दोगे तो यही होगा। ये किस तरह का राज चला रही हैं आप दीदी। अभी कल रात ही 24 उत्तर परगना में कई जगहों पर बमबाजी हुई है, बम फेंके गए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। ये स्थिति ठीक नहीं है। ये बदले की, ये हिंसा, ये अत्याचार, ये माफिया राज और नहीं चलेगा। मैं स्थानीय प्रशासन से भी कहूंगा, बंगाल की पुलिस से आग्रह करूंगा, संविधान को सर्वोपरि रखे, लोकतंत्र को सर्वोपरि रखे। मैं बंगाल के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हर भाजपा कार्यकर्ता को विश्वास दिलाता हूं, 2 मई को बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर अत्याचारी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। बीजेपी की सरकार में कानून का राज फिर से स्थापित किया जाएगा। क्रिमिनल, माफिया और भ्रष्टाचारी को कानून जेल के हवाले करके रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है।
130 करोड़ देशवासी, यही हमारे परमात्मा है। उनकी प्रतिष्ठा, उनका पराक्रम, उनकी सेवा के लिए हम जी जान से जुटे हैं। हम रामकृष्ण परमहंस की सीख को जीवन में उतारने वाले रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा था, जीव में ही शिव को देखो। हम जीव में ही शिव को देख करके 130 करोड़ देवता रूप देशवासियों की सेवा करने में लगे हुए हैं। हम सबको मिलकर। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम में, जहां नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। के जीवन स्तर में बदलाव लाने का जो सफलतम प्रयत्न किया है, वह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। आप सब इस बात को जानते हैं कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का प्रयत्न किया कि 2022 तक लगभग ऐसे तमाम सारे जो आवासहीन बंधु हमारे हैं, उनको अपना मालिकाना हक का आवास मिल जाए। और इस दृष्टि से पूरे देश में 2,95,00,000 आवास 2022 तक तैयार किए जाने हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक 1,32,00,000 आवास बनके देश भर में तैयार हो गए। मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 26,28,000 आवास बनाने का आवंटन दिया गया था। और मध्य प्रदेश में जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो उसकी तो इच्छा ही दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि उससे पहले आवास के मामले में मध्य प्रदेश में का स्थान देश में नंबर 1 पर था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि दोबारा से शिवराज सिंह जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ और अब तक 26 लाख में से 18,26,000 मकान मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। और अगर हम देखेंगे तो पुराने जो आवास बकाया थे उनको भी जोड़ लें तो मध्य प्रदेश की सरकार ने 22,82,000 आवास बनाकर गांव के लोगों को देने का काम किया है। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आवास योजना के अंतर्गत अब तक 16,528 करोड़ रुपया केंद्र की ओर से जारी किया गया है, जिसका सदुपयोग मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। आवास योजना के अंतर्गत अगर आप थोड़ा सा पिछले इतिहास में झांक कर देखेंगे तो यूपीए की गवर्नमेंट जब थी तो एक साल में मात्र 6 लाख आवास बनाए जाते थे। और एनडीए की सरकार जब से आई है, अभी 7 साल हुए हैं, तो 28 लाख मकान प्रतिवर्ष देश में बनाकर गरीबों को दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से उस कालखंड में जो आवंटन और लक्ष्य हुआ करता था, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में कुल मिला के एक बरस में 16,000 मकान बनते थे। और एनडीए की सरकार आई, आवंटन बढ़ा, पैसा बढ़ा, मकान का आकार प्रकार बढ़ा, तो आज मध्य प्रदेश में एक वर्ष में 3,25,000 मकान बनाए जा रहे हैं। एक साल में 16,000 और अब एक साल में 3,25,000 मकान बनाकर मध्य प्रदेश देश में आवास योजना की प्रगति के मामले में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की हमेशा एक अच्छी स्थिति रही है। मुझे ध्यान है जब मैं भी ग्रामीण विकास मंत्री था तो उस समय भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में मध्य प्रदेश का नाम देश में पहले नंबर पर आता था। बीच में कुछ पिछड़ा मध्य प्रदेश, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना
के अंतर्गत 2,05,52 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। 11,577 करोड़ रुपया इस पर व्यय हुआ है और इस निर्माण के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का नाम आज देश में पहले नंबर पर है। यह भी हम सब मध्य प्रदेश वासियों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। मध्य प्रदेश में लगातार इस बात की कोशिश की जाती रही है कि सुशासन स्थापित हो, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और खेती और किसानी की दृष्टि से मध्य प्रदेश का नाम देश में अव्वल हो। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में जहां एक जमाने में हरियाणा और पंजाब का नाम आता था, शिवराज सिंह जी की और उनकी पूरी टीम की कृषि हितैषी नीतियों के परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश पंजाब और हरियाणा से आगे निकलकर पहले नंबर का राज्य बन चुका है। यह भी हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। जैविक खेती के मामले में मध्य प्रदेश की प्रगति बहुत अच्छी है। गरीब बहनों को आजीविका मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप के इस अभियान में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत भी काफी अच्छी प्रोग्रेस है और हमारे बहनों के जीवन स्तर में उस दिशा में बदलाव आ रहा है। मैं इस अवसर पर एक दो योजनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। स्व सहायता समूहों को पहले 10 लाख रुपए तक का ही ऋण मिलता था, लेकिन अब कोरोना काल में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख को बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। इस पर ब्याज की सब्सिडी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाएगी। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि के क्षेत्र में दिया गया है। फिशरीज के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपया दिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपया दिया गया है। 4,000 करोड़ रुपया हमारा हर्बल खेती के लिए दिया गया है और उसी के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये 10,000 करोड़ रुपया फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से नीचे तक जाना है और इस पैसे को हमारी कोशिश है कि छोटी इंडस्ट्री को इस पैसे से मिले और हमारे छोटे छोटे एक स्वामित्व योजना का लॉन्च प्रधानमंत्री जी के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट किया था। उस पायलट प्रोजेक्ट में 6 राज्य थे जिनमें मध्य प्रदेश भी था और बीच में फिर एक दिन उस योजना के अंतर्गत जिन लोगों का सर्वे हो गया तो गांव के मकान का मालिकाना हक भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको प्रदान किया गया था। अब आने वाले महीने में फिर 24 अप्रैल आने वाला है और इस बार जब बजट घोषित हुआ केंद्र सरकार का तो जो 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट कुछ जिलों में हम कर रहे थे स्वामित्व योजना का, प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में उसको लागू करने का फैसला कर दिया, उसके लिए बजट का आवंटन दे दिया है। तो इस परियोजना का विस्तार 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होने वाला है। मध्य प्रदेश के जिलों में बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हर जिला और हर गांव में यह स्वामित्व योजना